नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि 18 मई से राहु आपके विवाह स्थान पर विराजमान है और राहु का साम्राज्य अगर सही मायने में कहा जाए तो स्थापित हो जाना था, क्योंकि राहु कुंभ राशि यानी शनिदेव के घर में बैठे हैं, लेकिन अभी तक वो मृत अवस्था में थे। ज्योतिष की अगर माने तो 30 से 24 डिग्री पर जब भी कोई ग्रह होता है उसे मृत अवस्था में कहा जाता है। और 3 सितंबर से पूरे 1 साल या 1 साल 2 महीने कह सकते हैं कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु मृत अवस्था से बाहर निकलकर जीवंत अवस्था में, या भी कह सकते हैं कि एकदम से एक्टिव रहेंगे और खुलकर अब अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तो सिंह राशि वालों, चलिए समझते हैं विस्तार से कि राहु देव जब आपके सप्तम भाव विवाह भाव में बैठेंगे तो क्या होगा और इनकी दृष्टि का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। सप्तम भाव पर राहु का आना, अब दसम भाव से दसम भाव पर राहु, और करियर में अब कोई कह सकते हैं कि आप लीक से हटकर काम करेंगे, करियर में आपको सफलता तो मिलेगी। और सप्तम भाव यानी कि पार्टनरशिप का भी भाव है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप देखिएगा एकदम से आपका काम बढ़िया चल रहा है। राहु के पास कोई दायरा नहीं है कि इतना ही देगा, राहु असीमित देता है और ऐसा ही ये वक्त है, समय का फायदा आपको उठाना होगा। राहु क्या है? हवा का झोंका है। राहु इच्छा है, आपका मन जहाँ तक जाता है वो राहु है। कलयुग के देव हैं, कलयुग के राजा हैं, कह सकते हैं संचार के कारक हैं। तो तूफान की तरह अब आपका सफलता आप देखेंगे, या कह सकते हैं भाग्योदय होगा। तो क्या खेल होगा आपकी लाइफ में? देखिए, राहु सप्तम भाव करियर के भाव में, कर्म क्षेत्र में आप देखिएगा एकदम से आपका चेंज भी होगा। अगर आप जॉब से असंतुष्ट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर से मुक्ति मिलेगी, बढ़िया जॉब मिलेगा, परिवर्तन दिख रहा है तो जॉब में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन जैसी चीज़ें होंगी। 3 सितंबर से रिजल्ट दिखना शुरू होगा। सप्तम भाव पर एक यहाँ पर प्रभाव होना है, तो जीवन साथी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा या विवाह तय होने के योग बनेंगे। और जीवन साथी के साथ ताल में अगर गड़बड़ है वो बढ़िया होगा। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है उससे बाहर निकलने में राहु आपको सफलता देगा या हाथ देगा, जिसके कारण आप बाहर निकल आएंगे और सफलता प्राप्ति होगी। तो अब देखिए, राहु की दृष्टि की बात करें तो इनका एक दृष्टि 11वें भाव पर इनकम के घर पर है। तो राहु सबसे ज़्यादा देने वाला है, इनकम को बढ़ाने वाला है, तो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ जाइए तो धन आने के आपके रास्ते खुलेंगे और धन का दायरा बढ़ेगा। 11वां घर जो है वो इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। राहु जिस स्थान राशि में बैठते हैं, स्वयं राहु जिस भी राशि में बैठते हैं, जैसे कि वो शनिदेव के घर बैठे हैं कुंभ राशि में, तो ऐसे में कोई सपना है तो सपना को पूरा करेगा, लक्ष्य प्राप्ति में राहु सहायता करेगा। राहु के बाद 7वीं दृष्टि जो है सिंह राशि स्वयं के घर पर है, तो ऐसे में स्वास्थ्य में कोई मुश्किल थी, बाधा थी, उससे मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने कार्य को आप पूरी कर पाएंगे। राहु की दृष्टि है तो राहु आपके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारेगा, तो आपका हिम्मत बढ़ाएगा, जिस कारण आप आगे बढ़ पाएंगे। उनकी एक दृष्टि तीसरे घर पर है, राहु की दृष्टि, तो राहु का तीसरे घर पर दृष्टि आना, अब देखिए आपने जो लक्ष्य सोच कर रखा है कि हमें वो प्राप्त करना है, मेहनत करना है, तो राहु अब उस लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको ले जाएगा। यानी राहु स्वयं, आप मेहनत तो आप करेंगे पर राहु स्वयं आपको साथ देगा आपका। तो 9वीं दृष्टि है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। 8वें घर, 8वें भाव से अष्टम भाव होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, कोई रुकावट, बाधा, डिप्रेशन या तनाव की स्थिति थी उससे बाहर निकलने में आपको राहु मदद करेगा। तीसरा घर एग्रीमेंट का भी होता है, कोई भी अनुबंध अधूरा रह गया है वो अब आपका पूरा होगा, नए एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं इस समय, अधूरे काम बनते दिखेंगे। यात्रा का भी तीसरा घर है, तो यात्रा वगैरह से लाभ होगा, यात्रा से आप धन कमा सकते हैं। सप्तम भाव भी आपका एक्टिव हो गया है, तो शुभ सकारात्मक यहाँ पर फल मिलेगा। लेकिन राहु भ्रम देता है, मति भ्रम करवाता है, भय भी देता है, इनसे आपको बचना होगा। इनसे बचने के लिए शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिव जी पर जल अर्पित करें, एकदम से सकारात्मक फल मिलता रहेगा आपको। और निश्चित मानिए तूफान की तरह भाग्योदय होने का वक्त है, या कह सकते हैं बड़ा खेल करने वाला है आपकी लाइफ में, इस बात को मत आप भूलिएगा। और रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से भी बाहर आपको निकालेगा राहु। तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।